जब मैदान जंग में शिकस्त हुई तो भारत ने झूठ का हथियार उठा लिया। हकीकत छुप नहीं सकती। भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश हो चुका। भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस सच या फरेब। जब राफेल गिरा, भारत ने सच्चाई की जगह झूठ को पर लगा दिए। जाली वीडियोस, झूठे बयानिए कौन चला रहा है? भारतीय मीडिया की डोर कौन चला रहा है? जब तोपें खामोश हुई, भारत ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। हकीकी जंग हारने के बाद भारत फेक न्यूज से कैसे हमलावर हुआ, इस पर तफसीली बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, भारतीय फौज मैदान जंग में पाक फौज का सामना ना कर सकी तो मोदी सरकार को अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे का सहारा लेना पड़ा, जिस पर पाकिस्तानियों ने भी भारत को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार कर दी। पाक फजाइया के हाथों 3 राफेल समेत 5 जंगी तैयारों की तबाही के बाद भारत को शदीद खिफ़त का सामना है। अस्करी मैदान में जब भारत को नाकामी हुई तो भारत ने झूठ का सहारा ले लिया। गुज़श्ता रोज़ तमाम भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर बराह रास्त नशरियात जारी थीं, जिनमें दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से भारत में हमला किया गया, जिसके बाद भारत ने शदीद जवाबी हमला कर दिया है और भारतीय फौज पाकिस्तान के बड़े शहरों में अंदर तक घुस गई है और वहां कब्जा कर लिया। ऐसी बेसरोपा और झूठी खबरें देने में भारत के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स और मारूफ सहाफ़ी और एंकर्स भी शामिल थे। भारतीय मीडिया पर सोशल मीडिया से ली गई पाकिस्तानी शहरों की तबाही की बेबुनियाद खबरें चलाई गईं। कराची पोर्ट ट्रस्ट की तबाही से लेकर पाकिस्तानी F-16 को गिराने और पाकिस्तान की जानिब से आलमी इदारों से माली इमदाद तलब करने की झूठी खबरें चलाई गईं। पाकिस्तानी शहरियों को भारतीय ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ कि चीचा वतनी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और मुल्तान और लाहौर में बंदरगाहें भी हैं, जहां भारतीय नेवी कदम जमा चुकी है। कराची वालों के लिए इंकशाफ ये था कि उनका शहर भारतीय हमले में तबाह हो चुका है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफिन भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में मीम्स शेयर कर रहे हैं जो तेज़ी से वायरल हो रही हैं। एक खातून सारिफ ने एक्स पर लिखा कि भारतीय एंकर यूनिवर्सिटी रोड की वीडियो दिखाकर दावे कर रहा है कि कराची पर उनका हमला कामयाब हो गया है। ये वाली सड़क 4 साल से इसी हालत में है। हर 2-3 माह बाद ठेकेदार मजीद खोद कर चला जाता है। एक और सारिफ ने कराची की टूटी हुई सड़कों की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय फौज के हमले में कराची तबाह हो गया है। साथ ही इस सारिफ ने तंजियन ये भी लिखा है कि हालांकि इसके लिए सूबाई हुकूमत ही काफ़ी है। एक और सारिफ ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जिसको समुंदर देखने का शौक़ था और वो कराची नहीं जा सका, लाहौर करीब ही है, लाहौर का समुंदर देख लो, जो रातों रात लाहौर शिफ्ट हो गया है। जरूरी नोट, लाहौर की बंदरगाह पे अब इंडिया का कब्जा है। एक और सारिफ ने AI से बनाई गई लाहौर की ख्याली बंदरगाह की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें मीनार पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। एक सारिफ ने लिखा कि लाहौरियों, तुम्हारी बंदरगाह पर भारतीय नेवी ने कब्जा कर लिया है, अपनी अपनी कश्तियों पर सवार होकर मुल्तान बंदरगाह पहुंच जाएं। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि रात तक हालात बिल्कुल ठीक थे, सुबह उठकर देखा तो इंडियन मीडिया मुल्तान के समुंदर पर कब्जे की खबरें चला रहा था। हमें आज पता चला है कि मुल्तान में भी कोई समुंदर है। व्यूअर्स, भारत में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कौमी मफादात और सियासी एजेंडे के ताबे हो चुका है। ख़ास तौर पर पाक भारत कशीदगी जैसे मौके पर भारतीय मीडिया सच दिखाने के बजाय फेक न्यूज़, जंगी हिजान और झूठी फतूहात का सहारा लेता है। इसका मकसद अवामी जज्बात को भड़काना, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना और आलमी रायआमा पर असर डालने की कोशिश करना होता है। भारतीय टीवी चैनल्स अक्सर पुराने जंगी क्लिप्स, वीडियो गेम फुटेजेस या दीगर ममालिक की वीडियोज़ को लाइव विजुअल्स फ्रॉम LOC कहकर चलाते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी F-16 गिरा दिया गया के उन्वान से जो वीडियो वायरल हुई है वो दरअसल म्यांमार का हादसा था। बीजेपी हुकूमत के ज़ेरे असर काम करने वाली कई IT कंपनीज झूठी खबरों को वायरल करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से फोटोशॉप, जाली स्क्रीनशॉट्स और ट्रेंडिंग हैशटैग्स का सहारा लेती हैं, जिनका मकसद अपने लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। BBC, अल जज़ीरा और दीगर बैनुल-अक़वामी मीडिया के इदारे बारहा भारतीय मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग को बेनकाब कर चुके हैं। भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा सिर्फ सहाफ़त के उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इलाकाई अमन और सच्चाई के खिलाफ जुर्म है। ऐसे झूठे बयानिए सिर्फ कशीदगी को बढ़ाते हैं और आवाम को गुमराह करते हैं। भारतीय एंकर्स ने झूठे बयानिए को चीख चीख कर सहाफ़त का जनाजा निकाल दिया है। इसके बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान अपनी रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी, तवाज़ुन और कौमी मफादात का भरपूर ख्याल रखा है। इस रिपोर्टिंग का मकसद न सिर्फ आवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम करना है बल्कि भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देना भी है।
पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय हमलों के बाद होने वाले नुकसानात, खास तौर पर शहरी हलाकतों और जख्मियों की तफसीलात ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर पेश की हैं। मिसाल के तौर पर 6 मई को भारतीय हमलों में 31 शहरियों की हलाकत और 57 के ज़ख्मी होने की खबरें सामने आईं। इन रिपोर्ट्स में मुतासरा इलाकों जैसे कि चकोटी की सूरत हाल को भी उजागर किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठे दावों और फेक न्यूज़ का मौसर अंदाज में जवाब दिया है। मसलन भारतीय मीडिया की जानिब से पेश की गई एक तस्वीर को पाकिस्तानी F-16 का मलबा करार दिया गया, जबकि दिफाई माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि वो दरअसल भारतीय MiG-21 का पुर्जा था। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग ने मौजूदा कशीदगी के दौरान जिम्मेदारी, तवाज़ुन और सच्चाई को बरकरार रखते हुए अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम की हैं। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देकर कौमी मुफादात का दिफा किया है। पाकिस्तान भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का बड़ी दलेरी और मुदब्बिराना तरीके से मुकाबला कर रहा है। अब देखना यह होगा कि मीडिया की जंग कौन जीतता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।